वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस। भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का सबूत तो नहीं दे सका, लेकिन पाकिस्तान में दहशत गर्दी में भारत के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गए हैं। पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव के बाद अब भारत के हाजिर सर्विस ऑफिसर्स की पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्वस होने के शवाहिद बाकायदा तौर पर जारी कर दिए हैं। इन शवाहिद से वाज़ेह हो जाता है कि खित्ते के अमन को पाकिस्तान से नहीं बल्कि भारत से ख़तरा है। भारत कई दहाइयों से पाकिस्तान को बदअमनी का शिकार करने की साजिशें कर रहा है और ये सिलसिला आज भी इस वक्त भी जारी है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि 25 अप्रैल को भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द झेलम के करीब से पकड़ा गया। दहशतगर्द के घर से इंडियन साख्ता ड्रोन और 10 लाख रुपए बरामद हुए। भारत पाकिस्तान में शहरियों और फौज पर हमलों के लिए दहशतगर्दों को बारूद भी फराहम कर रहा है। लेट्स वॉच दैट। DGISPR ने भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के क्या शवाहिद दुनिया के सामने रखे हैं, वो भी देख लीजिए। बानी PTI से आज मुलाकात का दिन था, लेकिन अलीमा खान और बानी की दीगर बहनों को मुलाकात की इजाज़त फिर नहीं मिल सकी। फैसल चौधरी समेत चंद वकला को बानी से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। मुलाकात के बाद फैसल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में वाज़े किया कि बानी PTI ने वाज़े कर दिया है कि भारत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। लेट्स वॉच दैट। इमरान खान साहब ने आज बिल्कुल कैटेगोरिकल लफ्ज़ों में ये कहा है कि नरेंद्र मोदी ने वो काम किया है कि जो कौम थी वो फॉर्म 47 के इलेक्शन और ये जो जाली फ्रॉडी इलेक्शन के जरिए आई हुई थी हुकूमत उस पर तक थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के इक़दामात पूरी कौम को हिंदुस्तान के खिलाफ यकजा कर हम मुतहद इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान के साथ हुकूमत मैटर नहीं करती है। हुकूमत फॉर्म 47 की है, हम कभी भी तस्लीम नहीं करते, लेकिन एज पर हिंदुस्तान का मामला है हम बिल्कुल अपने मुतहद खड़े हैं हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के। इन अनदर डेवलपमेंट, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने फवाद चौधरी की जानिब से 9 मई की तमाम मुकदमात का ट्रायल यकजा करने की दरख्वास्त खारिज कर दी है। कुछ डिटेल्स इस हवाले से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब। थैंक यू सो मच। काफ़ी क्योंकि 2019 से मुमासलत की बात हो रही है। आज जो फैसल चौधरी साहब की मुलाकात हुई, यू वर देयर जब उस वक्त इंफॉर्मेशन आ रही थी 2019 में। यू थिंक कि यही कहा होगा खान साहब ने आज क्या कि इकट्ठे हो जाओ, लेट्स गो, डिफरेंसेस भुला दो। देखिए, इमरान खान नेशनलिस्ट हैं, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं, बट आप डिफरेंसेस में भी डट जाते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन डिफरेंसेस का मतलब ये तो नहीं है ना कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई लाइन लेंगे। डिफरेंसेस तो इंडिविजुअल्स से होते हैं, डिफरेंसेस तो पॉलिटिकल नोयत के हैं, इससे ज़्यादा डिफरेंसेस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है। इमरान खान ने बारहा मतलब उन्होंने पिछले दिनों पाकिस्तान के शहीदों के बारे में ट्वीट किया, उनके गाजियों के बारे में ट्वीट किया, ऑपरेशंस के ऊपर उन्होंने जो है वो फ़ौज के साथ खड़े हुए। इज़ अ नेशनलिस्ट, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सो लेट्स रिविजिट 2019। एग्जैक्टली किस वक्त आप कौन सी मीटिंग्स हो रही थी, किस वक्त अंदाज़ा हुआ कि सारी मीटिंग्स तो खैर सारी मीटिंग्स तो नहीं बता सकते क्योंकि वो यूर ऑन द रोड, बट ये है कि आई मस्ट से कि असल जो था ना एयरफोर्स के जो हमारे उस वक्त चीफ थे अनवर मुजाहिद, आई थिंक इफ़ यू आस्क मी कि उस सारे मामले का एक हीरो कौन था तो वो डेफिनेटली हमारे एयर चीफ थे, क्योंकि उन्होंने मीटिंग्स में जनरल बाजवा साहब का भी बड़ी इनपुट था, जनरल ज़ुबैर साहब का भी बड़ा इनपुट था, बट आई मस्ट से कि जो उन्होंने खींची थी तस्वीर जनरल ये हमारे एयर चीफ अनवर मुजाहिद साहब ने, इन्होंने जो तस्वीर खींची थी एग्जैक्टली समहाउ उन्होंने कहा जी मुझे लगता ये है कि ये करेंगे और उसके बाद ये यहाँ पे करेंगे और फिर हम ये करें तो हम कामयाब हो जाएंगे। ओके, जब ब्रीफिंग देने आए तो दे गेव दिस एक्सप्लेनेशन कि हम 2 जहाज मार लेंगे। जी 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 बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ये हम बिल्कुल ये कर लेंगे और ये उन्हीं की ही ये भी उन्हीं का ही माइंडसेट था कि हम जो है वो LOC क्रॉस ना करें और हम LOC के ऊपर रहेंगे और वो पैनिक करेंगे, और बिल्कुल यही हुआ। ये LOC के ऊपर गए, इंडिया ने बड़ा पैनिक किया। पहले तो उन्होंने आपको पता है अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया, पहले वो हेलीकॉप्टर उनका अपना गिर गया, फिर इन्होंने मार गिराया, फिर उनके 2 जहाज मारते तो बड़ा उनका तो पाकिस्तान साइड पे आ गया। और दूसरा हाँ बिल्कुल वो घबरा के इधर आ गया, उसको जब लगा मिसाइल ना तो वो पलट के पाकिस्तान में आ गया। दूसरी बात ये है कि ये आई मस्ट से कि तमाम तजावीज़ तमाम लोगों ने, इन 3-4 जो सारे लोग थे उन्होंने बात की, लेकिन डिसीजन मेकिंग इमरान खान की थी।
But the question is coming back to that. जैसे PF के चीफ दे रहे थे ये ब्रीफिंग, डिड यू बिलीव दैट, या किसी ने कहा नहीं ये कैसे हो सकता है? नहीं, उन्होंने ऑप्शंस जो थी वो सख्त भी ऑप्शंस रखी, जो दरमियानी भी थी, फिर खान साहब पिक्ड ओके देयर वर मोर ऑप्शंस। वो क्या थी? लेट्स गो इनसाइड। कई ऑप्शंस होती है ना, जब बात होती है तो कई बातें निकल आ रही होती हैं, बात हो रही होती है, एस्केलेट तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर उसके बाद आई मस्ट से प्रेसिडेंट ट्रम्प प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जब हमें इन्होंने कहा कि 9 सिटीज़ को जो है वो इंडिया जो है वो मिसाइल अटैक करेगा, और इमरान खान ने कहा कि अगर आप 9 को करेंगे तो हम हर एक मिसाइल के बदले में 3 मिसाइल मारेंगे। तो फिर ट्रम्प स्पेस बंद हो गई थी। जी जी बिल्कुल। सुना हमने टारगेट्स भी ले लिए। ये इतनी डिटेल्स का तो मुझे नहीं पता, ये प्राइम मिनिस्टर ने बताया था। बिल्कुल होगा, इमरान खान ने तो बता दिया था, प्रेसिडेंट ट्रम्प को रिमेंबर वेरी स्पेसिफिकली बिकॉज मैं थी उस मीटिंग में, आप ही अरेंज करते थे मीटिंग्स। ही सेड दैट थिंग जो मुझे अभी एकदम याद आई, एको की है। ही सेड हैट्स ऑफ टू ISI, हैट्स ऑफ टू आवर एजेंसीज। इन्होंने टारगेट्स लगाए हुए थे, उन्होंने 1 लगाया था, हमने 3 लगाए हुए थे। इन्होंने लगाया था, इन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी बताया था, अमेरिका को भी बताया था कि अगर 1 मिसाइल फायर होगा तो हम 3 मिसाइल मारेंगे। तो उसके बाद फिर मोदी जो है वो थोड़ा नीचे आए, और फिर ये अभिनंदन का फिर ट्रम्प ने कहा कि आप रिलीज़ करते हैं, छोड़ दें, तो इन्होंने कहा ठीक। बट देन अगेन वॉर में इमोशन कैन बी सो डेंजरस। फोग ऑफ वॉर होती है ना, आपने वो देखी होगी ना डॉक्यूमेंट्री, फोग ऑफ वॉर, आपको पता नहीं होता क्या हो जाए, कब एस्केलेट हो जाए। हाउ टू कीप दैट लाइक कूल डाउन? इसीलिए आपको लीडर्स चाहिए होते हैं जो बड़ा अपने आप को, मिसाल के तौर के ऊपर मैं आपको बताऊं कि जब रात को इमरान खान को आई थिंक 2-2:30 बजे उठाया गया और उनको बताया गया कि इस तरह से इंडिया ने अटैक कर दिया, 2-2:30 बजे पहले आप जो रात को हुआ था, और जिस तक उन्होंने एक क्लेम किया था कि लोग हमारे एक्चुअली वहाँ पर। अब उस रात को ही बड़ा ज़्यादा जो था वो एक साहिबान जो थे वो सख्त रिएक्शन देने के हमायती थे, लेकिन इमरान खान ने और आई मस्ट से जनरल बाजवा ऑल्सो, इन्होंने कहा कि सुबह ज़रा देख लें कि हुआ क्या है और पता कर लें कि क्या हुआ। क्योंकि फेक वीडियोस फिर रही थी जिसमें क्लेम किया जा था कि मदरसा मार दिया, लोगों को मार दिया, सिविलियंस। वो दैट प्रूव्ड रॉन्ग, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ एक दरख्त को हिट हुआ था, तो एक परिंदा भी था। हाँ परिंदा भी, अनफॉर्चुनेट, शहीद को ना भूलें। तो वो जो था, तो उसके बाद जो है वो फिर इन्होंने कहा कि पहले देख लें कि हुआ क्या, और उसके बाद अगले दिन हमने बड़े काम से, बड़े सब लोगों की बातें सुन के, हर चीज़ करके फिर ऑपरेशन प्लान किया, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। एंड अब इस वक्त जो हो रहा है ना, वी कम टू द प्रेजेंट, एक ये एनालिसिस है कि वो बैगेज है 2019 का, एंड प्रेशर है मोदी गवर्नमेंट के ऊपर टू गेट इवन और टू गेट बेटर, टू लुक बेटर। देखिए 2 इश्यूज़ हैं, एक तो जो अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स को फॉलो कर रही हों तो आपको पता है कि मैंने जब इंडियन इलेक्शंस था उसके बाद जो मैंने प्रेडिक्शन की इंडिया के बारे में वो सही साबित हुई। अब इशू ये है कि यहाँ पे हम रिविजिट कर लेते हैं प्रेडिक्शंस को। जी, ये जब कह रहे थे 400 पार होगा तो मैंने कहा था नहीं, बिल्कुल 400 पार नहीं हो सकता, एंड कांग्रेस विल एक्चुअली फेयर वेल। अच्छा, अब इशू ये है कि जो इनका मैनिफेस्टो है उसके अंदर डिक्लेयर्ड है कि ये पाकिस्तानी कश्मीर को वापस लेना चाहते हैं, और RSS की आपको पता है 100th एनिवर्सरी है 2026 में। ठीक है। नरेंद्र मोदी के बारे में ज़्यादा ख्याल ये है कि वो अगले प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, और वो बीजेपी में रास्ता देंगे अपने अमित शाह को देते हैं, या जो उनके यूपी के इस वक्त के चीफ मिनिस्टर हैं उनको देते हैं, लेकिन वो रास्ता देना चाहिए। अमित शाह इज़ लाइकली टू बी हिज कैंडिडेट। अब इस वक्त वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करना जो था वो उनके मैनिफेस्टो का पार्ट है, and he wants to abrogation of article was part of their part of, he wants to leave politics at the end, जिसमें कहा जाए कि गांधी से भी बड़ा लीडर है। असल में आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इस वक्त जो हिंदू महाभारता या ये हिंदू महासभा जो है, जो इस वक्त बीजेपी की सूरत में हिंदुस्तान पे रूल कर रही है, ये एंटी गांधी लोग हैं। ये तो गोडसे को मानने वाले लोग हैं जो कातिल था गांधी जी का। तो ये लोग तो इंतहा पसंद हैं, मुसलमानों को ये बर्दाश्त नहीं करते, और ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी जो है वो इनका इशू है। अब जो कश्मीर में हो रहा है या वो वहाँ पे हो रहा है, वो एक्चुअली तो चूँकि 10 साल से ये लोग हैं
और इन्होंने इतनी ज़्यादतियाँ की हुई हैं लोगों के साथ कि एक लोकल इनके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा महाज खुला हुआ है और उसकी वजह से इनको मसला हो रहा है। और अब ये शिफ्ट करना चाहते हैं सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर। और जिस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कल कि इन्होंने जब 100 एम्बेसडर को बुलाया कोई सबूत नहीं दे सके और उन्होंने जब सवाल किए तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो बस इन्होंने पुरानी हिस्ट्री बताई कि ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था। तो वो तो फिर हर एक पाकिस्तान के साथ क्या क्या हुआ, कुलभूषण अभी तक हमारे पास है, पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक्स जो हुए वो हमारे जो हुए हैं वो हम आपके सामने हैं। फिर आपके सामने है कि जो अच्छा कारगिल बार बार याद लोगों को आता है, सियाचिन नहीं याद आता भाई। सियाचिन भी तो वही था कि जब एक नो मैंस लैंड थी वो घुस गए। यहाँ तो हम LOC के ऊपर थे, हम ये ज़मीन तो है ही डिस्प्यूटेड नॉनदलेस। तो ये एक्चुअली अभी अपना सारे का सारा गुस्सा जो है वो पाकिस्तान पे डालना चाहते हैं और अपने आप को एक हाई एंड के ऊपर पाकिस्तान के अंदर मैं ये समझता हूँ कि एक ज़रूर है हमारे यहाँ, मैं जितने लोगों से मिलता हूँ या बात करता हूँ ना, तो तासुर ये है कि ये हिंदुस्तान का हमला अव्वल तो होगा नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम ही हुआ था वो हमला था नहीं, उन्होंने क्लेम किया करते हैं वो सर्जिकल स्ट्राइक का कहते हैं, एक्चुअली नहीं करते, सो इसलिए नोबडी बिलीव्स, नो वन बिलीव्स दैट। बट मेरे ख्याल में हमें हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए और इस दफ़ा इट विल बी अटैक। अभी इस बार जो उनका, क्योंकि नरेंद्र मोदी का पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हुआ है। देखिए ना, प्रॉब्लम ये है कि वो स्टेटेड उसका एम है कि उसने पाकिस्तानी कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल करना है और सेकेंडली हमें पता है कि वो अगला कैंडिडेट नहीं है प्राइम मिनिस्टरशिप का एंड ही वांट्स टू लीव पॉलिटिक्स। तभी एक पूरा माहौल बनाया गया है, तभी वो कहा जा रहा है कि हमें खून चाहिए, हमें खून चाहिए। और आपको ये भी मालूम है ना कि जो इंडियन मीडिया है उसको तो गॉडी मीडिया कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? बिकॉज जो मोदी गवर्नमेंट का जो मोदी जो है इतना पैसा, ये सारे कॉर्पोरेट लोगों जो है पैसे कमा रहे हैं उनसे और वो मीडिया चला रहे हैं और ये सारा मीडिया इस वक्त जो भड़का रहा है और सुबह से लेके शाम तक पाकिस्तानी मीडिया भी तो एक्चुअली कुछ भी नहीं हो रहा जो वहाँ पे हो रहा है और जिस किस्म की और जो मीम्स बन रही है सोशल मीडिया में पाकिस्तान में, देखिए आपने, हमने तो हम डर गए। Are we taking it too lightly? You're saying there's going to be a physical attack. Wars are bad. We have to understand wars are not funny. It's not. Wars are, and especially let me tell you, Pakistan-India war will not be funny. Pakistan-India war में बहुत नुकसान होगा। यहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी को जो भी लाइट लेता है दुनिया में वो बिल्कुल अहमक है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज बड़ी प्रोफेशनल फ़ौज है, ये सारे बैटल हार्डन्ड है। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी जो है, देखें हम जिस तरह एक दफ़ा परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इंटरव्यू दिया था ना इंडिया में, उन्होंने कहा था आप हमें भूटान समझते हैं, तो हम देखें हम कोई ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई फ़ौज नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, वी आर ओके। और इसमें और स्पेशली जब आप एटॉमिक पावर है, नो वन शुड टेक पाकिस्तान लाइटली और इसका बड़ा नुकसान होगा। 1.5 अरब से ज़्यादा की आबादी है इस खत्ते की और वो इसमें जो है वो आई थिंक वो एट स्टेक है। बट एट द सेम टाइम जो पॉलिटिकल एक फिजिकल वॉर है, एक पॉलिटिकल वॉर है। पॉलिटिकली क्या बैकफायर हुआ? भारत ने समझा कि इस वक्त बड़ा डिवाइडेड है पाकिस्तान। हमने यूके में देखा कि इकट्ठे एहतजाज कर रहे थे PTI वाले, PMLN वाले, अगेन आउटसाइड इंडियन हाई कमीशन। हमने देखा यहाँ पर अभी आप बता रहे हैं कि बानी PTI ने क्या स्टेटमेंट दिया है। कैन वी गो टुवर्ड्स यूनिटी? अब देखो जाना चाहिए, बट सच्ची बात यह है कि पिछले एक हफ्ते में जो इक़दाम कुछ होने चाहिए थे वो नहीं हुए। 2-3 चीज़ें मेरे ख्याल में कमियां हैं जिनको दूर होना चाहिए था। एक तो आई मस्ट से इमरान खान पाकिस्तान के लीडर हैं, तो पाकिस्तान का 70% जो इस वक्त वोटर है वो इमरान खान के साथ खड़ा है, उसको शामिल किए बगैर यूनिटी नहीं हो सकती। ये चीज़ देखें, वैसी आंखें बंद करनी है तो कर लें, उसके अलावा तो कोई और नहीं। दूसरी बात जिसकी मुझे भी समझ नहीं आई फ्रैंकली, वो ये है कि अभी तक शहबाज शरीफ जो हैं वो MBS के साथ, प्रेसिडेंट शी के साथ, MBZ के साथ उनकी बात क्यों नहीं हुई? मे भी हो रही हो बैकडोर? नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, ये तो दे आर टू आई वुड से के हाई प्रोफाइल केसेस के जो खुफिया तो नहीं रह सकते। तो इनकी बातचीत जो है वो नहीं हुई जो होनी चाहिए थी।
जिसका मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं हुई अभी तक। ये दो चीज़ें हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान के अंदर अभी तो देखो ना, बड़ी सीधी बात है, जो इंडिया है वो इस पर्टिकुलर वाक़े की कोई एविडेंस नहीं दे सका, दुनिया से एंडोर्समेंट नहीं मिली, पूरी दुनिया में इन्होंने कोशिश कर ली, पाकिस्तान को कंडेम किसी ने नहीं किया क्योंकि एविडेंस ही नहीं है। अगर आपने इवन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कह दिया कि आई नो बोथ द कंट्रीज लड़ी रहे हैं इसके ऊपर। अच्छा, ट्रम्प ने हिस्ट्री तो खैर पूरी बदल दी इस रीजन की, बट स्टिल अच्छा अगर आप गौर करें ना, तो जो ये वाक़या जहाँ पे हुआ है, तो ये को 2-3 फुटबॉल फील्ड्स जितना एरिया है जो पैगलैम का, और उसके चारों तरफ जो है वो जंगल है। अब फ्रिया कोई भी आदमी जो है वो आप देखेंगी कि लोकल के बगैर कोई बाहर का आदमी उधर आना जाना वो सोच ही नहीं सकता। तो अनलेस के वहाँ पे लोकल जो है वो आदमी ना हो, वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो आ सके या जा सके। सो कोई अच्छा, अब हुआ ये है असल में, जो मेरा ख्याल, आई कैन बी रॉन्ग, मेरा ये हाल है कि अफजल गुरु की शहादत के बाद, वानी की शहादत के बाद, कश्मीर में जो इन्होंने जुल्म और सितम बर्पा किया है मोदी हुकूमत ने, उसके नतीजे में आप देखें वहाँ लोकल ग्रुप्स बन गए हैं। फिर अभी आपने अगर फॉलो कर रही हो कश्मीर के जो ट्विटर हैंडल्स हैं, आप देखेंगे कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है, जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, तो हर आदमी ने या तो जवाब ही नहीं दिया, और या फिर उन्होंने कहा कि नहीं, क्या कार्रवाई करेंगे, ये इसमें क्या इशू है। सो कोई उन्हें कश्मीरी सपोर्ट हासिल है। अब देखें ना, इंडिया का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान का पंजाब से मेजर और कश्मीर से। दोनों कश्मीरी और पंजाबी जो हैं वो पाकिस्तान से लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। तो दिस इज अ ह्यूज हैंडीकैप जो इंडिया की जो लड़ना चाहते हैं वो काओ बेल्ट है, यानी गुजरात हो गई, महाराष्ट्र हो गया, यूपी-सीपी हो गया, ये इलाके हैं जो पाकिस्तान से लड़ाई करना चाहते हैं। बाकी साउथ इंडिया आप देख लें, वो पूरे का पूरा अलहदा बैठा हुआ है, उनमें से तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि किसी ने कोई बात की। कश्मीर और पंजाब जो है वो तो उनके तो दिल पाकिस्तान के साथ धड़क रहे हैं इस वक्त। ये जो फैसला किया गवर्नमेंट ने सिखों का वीज़ा ना रिस्ट्रिक्ट करने का, ये बहुत अच्छा फैसला था। बल्कि मैं तो एक्चुअली गवर्नमेंट को ये कहना चाहूँगा कि आप अगर मेहरबानी करें, जो लोग पाकिस्तान में इंडियन आए हुए हैं, ये या पंजाबी हैं या कश्मीरी हैं, आप इनके भी वीज़े जो हैं वो उनको टिट फॉर टैट ना करें, बिकॉज ये लोग जो हैं ये तो पाकिस्तान से जंग नहीं चाहते। तो हम अपने वो लोग जो पाकिस्तान के इस नैरेटिव के ऊपर, उनको हम क्यों तकलीफ दें सिर्फ इसलिए कि इंडिया हमारे लोगों को। कुछ एक बात है, उसी ज़माने में अगेन व्हेन यू वर द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, अतसार अब्बासी साहब ने कहा कि एक्चुअली हमने इंडियन आर्मी चीफ को टारगेट कर लिया था, लॉक कर लिया था। नहीं, इतनी डिटेल कहाँ होती है, इतनी डिटेल नहीं होती। आई डोंट नो, बहरहाल ये तो ऐसे काउंटर क्लेम्स हैं, सारा बात आपने कह दिया होगा, बट ऐसे नहीं है। बट लेट मी टेल यू, पाकिस्तान में ये मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि जब पुलवामा के बाद जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट था, उसने हिंदुस्तान को घुटनों पे ले आया था। वो तो मानते हैं, और वो तो कहते हैं हीरो है अभिनंदन। वो तो जो मर्जी करते रहे, वो तो ये भी कहते हैं कि जी उससे पहले हमने आज मैं एक इंडियन ही वीलॉग सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जी इंडिया क्लेम बड़े बड़े कर देता है। पहले इन्होंने कहा जी हमने सर्जिकल अटैक कर दिया है, वहाँ पता चला कि कुछ हुआ ही नहीं, इंडिपेंडेंट। अब तो देखो ना, प्रॉब्लम ये है, चाइना है, यूएसए है, इवन रशिया है, इन सब के सैटेलाइट्स हैं जो ऊपर फिर रहे हैं। वो इस तरह का जो भी वाक़या होता है वो उसको कंफर्म या डिनाई करते हैं। तो इंडिया के, जिस तरह आपने शुरू में कहा, इंडिया के सर्जिकल अटैक तो किसी इंडिपेंडेंट जराए ने कंफर्म ही नहीं किए। सो ये तो ऐसे ही कह दे कोई ना, जो कोई भी क्लेम उनका नहीं कंफर्म किया, F-16 वाला भी क्लेम नहीं कंफर्म हो सका, उन्होंने गिनने की कोशिश की, सब कुछ करने की कोशिश। और सवाए जो गॉडी मीडिया है उसके अलावा कोई भी बंदा ये बात भी नहीं करता, वैसे ही शर्मिंदा होता है कि अब हम इसके ऊपर क्या बात। आई नो आपको आर्ट में भी बहुत इंटरेस्ट रहा है, यू बीन पार्ट ऑफ दैट, लेकिन आर्ट फिर सफ़र करेगा। फवाद खान साहब, बाकी आर्ट का तो नहीं पता, बट फवाद बेचारे ने अपनी पूरा कैरियर नया शुरू किया था, वो बड़ा करे को अफसोस का इज़हार। हानी आमिर की मूवी को भी कहते हैं रिविजिट करेंगे, उसमें रोल उनका रिडिफाइन हो जाएगा। देखिए ना, इशू यही है कि मैं पर्सनली जब गवर्नमेंट में था तो मैंने तो बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान इंडियन फिल्मों को बैन ना करे, और हमने किया भी नहीं। वहाँ पे जो हिंदू करना चाहिए था, वैसे आप क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए नहीं करना चाहिए था कि दोबारा मैं आपसे कह रहा हूँ, हमें जो इंडियन हिंदू महासभा एस्टैब्लिशमेंट है उसको हमें टारगेट करना चाहिए। लेकिन लोग जो हैं, जो पीपल ऑफ इंडिया हैं, स्पेशली जो पंजाबी हैं, कश्मीरी हैं या मुसलमान हैं, सारे वहाँ पे वो पाकिस्तान के साथ हैं, उनको हम क्यों जो है वो इस टारगेट में लाएं? सो अगेन यू थिंक देयर विल बी एन अटैक ऑन पाकिस्तान? आई एम वेरी श्योर। एंड कब?
ये तो खैर मैं नहीं बता सकता, एक एस्टिमेट नहीं, आई कांट से कब होगा, लेकिन ये है कि हमें रेडी रहना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर यूनिटी के लिए हमें इक़दाम करने चाहिए। और यूनिटी का मतलब है आपने इमरान खान की सियासी हैसियत को तस्लीम करके उनको इसमें शामिल करना। राइट, we'll take a break and we'll be right back. एंड वेलकम बैक। पहलगाम वाक़ये के बाद पाकिस्तान और भारत आमने सामने है और पूरा खित्ता जंग की बादलों की लपेट में नजर आ रहा है। पाक फौज इस वक्त मुस्तैद है और भारत की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आज पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर 2 भारतीय क्वाडकॉप्टर्स मार गिराए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भिम्बर के इलाके में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी करने की कोशिश की। पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके दुश्मन को इसकी जो कोशिश थी उसको नाकाम बना दिया। यहीं पर हमने ये भी देखा कि भारत का दूसरा क्वाडकॉप्टर जो था वो भी जासूसी की कोशिश कर रहा था, जिसको मार गिराया गया। भारत इन नाकामियों से इतना हवास बाख्ता हो चुका है कि इसके फौजी आपस में ही लड़ना शुरू हो गए हैं। 25 और 26 अप्रैल की दरमियानी शब मकबूजा कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज के 2 यूनिट्स एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे थे। फायरिंग के नतीजे में 5 सिख फौजी हलाक हो गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी चंद रोज़ पहले ये कह दिया है कि एक अटैक अब नज़र आ रहा है। लेट्स वॉच दैट। पाकिस्तान ने आज जाफर एक्सप्रेस वाक़े में इलाकाई कुव्वतों की गठजोड़ को बेनकाब किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर जवाद अजमल ने अक़वाम मुत्तहिदा में बताया कि हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि जाफर एक्सप्रेस में इलाकाई हरीफों की मावनत शामिल थी। लेट्स वॉच हिम। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद ही हैं, ब्रिगेडियर मसूद खान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं एंड डॉक्टर कमर चीमा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। नाउ आई स्टार्ट विद यू ब्रिगेडियर साहब। अभी फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अटैक होगा ज़रूर फिजिकल, उनका एनालिसिस है, हमने देखा डिफेंस मिनिस्टर ने भी यही कहा। सो डू यू ऑल्सो थिंक कि एक फिजिकल अटैक करने जा रहा है भारत एंड हाउ विल वी रिटेलिएट? यहाँ देखें पॉसिबिलिटीज है और इसमें कुछ होगा, ज़रूर होगा। इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल में दे कैन स्टार्ट विद द आर्टिलरी शेलिंग है और मर्डर फायर है, जो सीज फायर है उसको खत्म कर सकते हैं। दिस वन। सेकंड, माइनर इंकर्जन्स हो सकती है, रेड वगैरह हो सकता है। दे ट्राई टू टेक पोजीशन, होल्ड करें ग्राउंड फॉर सम टाइम और उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करें। और थर्ड पॉसिबिलिटी कुड बी ए सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक, जो 2016 में भी उन्होंने किया था और फिर वो ड्रामा जो बालाकोट वाला हुआ था वो वाला, इस तरह का हो सकता है। वी कैन नॉट रूल आउट दिस पॉसिबिलिटी। Another possibility could be the firing of missiles तो स्पेसिफिक एरियाज में लास्ट 2019 में भी इनकी प्लानिंग थी और अभी भी हो सकती है। सो वी कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी। नो और रिस्पांस। देखिए हमारे जो तमाम फोर्सेस हैं दे आर ऑन हाई अलर्ट, तमाम जो हैं, और हमारे जहाज़ भी तैयार हैं, नेवी भी है, ग्राउंड ट्रूप्स भी तैयार हैं और इसके लिए वाज़े एक मैसेज कन्वे हो चुका है बिफोर। देखें इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग से पहले भी एक कन्वे हुआ था कि जी जवाब बड़ा सख्त होगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद भी ये कन्वे हुआ, उसमें ये होगा कि जवाब जो हमारा होगा इट विल बी मैसिव, हैवी और बियॉन्ड इमेजिनेशन होगा। देखिए अब वो हालात नहीं है जो पहले वाले थे कि कुछ बार्गेनिंग होगी, नहीं होगा। जिस तरह आज डार साहब ने कहा है कि ईंट का जवाब पत्थर है, एक मिसाइल आएगा तो 10 यहाँ से फायर होंगे। द मैसेज हैज़ बीन कन्वेड लाउड एंड क्लियर टू देम। और हमारी कैपेबिलिटीज़ का आपको मैंने बता दिया, वेपन्स और इक्विपमेंट में कोई मसला नहीं है। मिसाइल्स हमारे राइट फ्राम टैक्टिकल 60 किलोमीटर नसर है एंड शाहीन 2750 किलोमीटर्स तक हम वहाँ पे स्ट्राइक कर सकते हैं। न्यूक्लियर यस अगर ज़रूरत पड़ेगी दैट इज़ द लास्ट ऑप्शन। जब आपकी एग्जिस्टेंस थ्रेट होगी तो दैट वो भी इसमें यूज़ होंगे। तो बाकी मैं एक सवाल बगैर सबसे राइट फवाद चौधरी साहब आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। बगैर साहब मैं सिर्फ आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि हमारा जो मिसाइल है इसकी जो लेंथ है, मसलन मुंबई को हम जो है वो हिट कर सकते हैं? जी देखें चौधरी साहब, हम कलकत्ता तक जा सकते हैं। कलकत्ता तक जा सकते हैं, जबरदस्त। राइट, बट अगेन मैं हमेशा से कहती हूँ कि वॉर इज़ एन अनकम्फर्टेबल डोमेन इन अ वे कि इसका पॉलिटिकल फ़ायदा तो कोई नहीं है, न इंडिया को मे भी टाइम मोदी को तो है ना, मोदी को तो बड़ा फ़ायदा है, वो तो मरे जा रहे हैं ना। तो इसीलिए ये है कि यही मरगेरी साहब ने बड़ी रीअश्योरिंग बात बताई है कि हमारी जो डेप्थ है
मिसाइल के हिट करने की वो बड़ी ज़्यादा है। अगर हम यहाँ से कलकत्ता तक जा सकते हैं तो इसका मतलब तो ये है कि लिटरली पूरा इंडिया ही ब्रिगेडियर साहब आपके मिसाइलों की जद में तो है ना। ये एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा है जी, बिल्कुल राइट। सो डॉक्टर कमर चीमा, इम्प्लीकेशंस क्या नजर आ रही हैं आपको आइंदा 1 महीने 2 महीने में पाक इंडिया ताल्लुकात किधर हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि क्योंकि ये एक मिलिट्री एस्केलेशन जो है वो भारत करना चाहता है, तो जारी बात है इसकी जिम्मेदारी तो पहली बात है भारत पे आती है। दूसरी इसकी इम्प्लीकेशन जो हैं वो आपको नजर आएंगी। देखिए, इंडिया की सारी सप्लाई चेन इससे कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। अगर पाकिस्तान चाहे कि हमने थोड़ा सा इंडिया को टफ टाइम देना है, तो इंडिया का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसकी सप्लाई चेन है। इंडिया की 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, जिसको आपको पता है तेल रशिया से आता है, मिडल ईस्ट से आता है, तो बहुत कुछ पाकिस्तान चाहे तो आपके अरेबियन सी से आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप चीज़ों को अपने हाथ में लेना चाहें। लेकिन डेफिनेटली क्योंकि पाकिस्तान की अप्रोच सिर्फ डिप्लोमेटिक सतह पे चीज़ों को सॉल्व करने की है, हम नहीं चाहते कि हम किसी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट या मिलिट्री एस्केलेशन में जाएं, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी मुझे अगर जो आप कह रही हैं कि क्या चीज़ें अनफोल्ड हो सकती हैं, एक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई इतना खास भाव नहीं दे रही इंडिया की पोजीशन को। मैं अभी अमेरिका में कुछ दोस्तों से बात कर रहा था, वो कह रहे जी अमेरिका के अंदर तो अपने मसले बने हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से वो वहाँ पे अदारों के अंदर अपने इश्यूज हैं, अवाम एक और सतह पे सोच रही है, मीडिया अवाम के इश्यूज को डिस्कस कर रहा है, ले ऑफ्स हैं, यूरोप के अंदर अपने इश्यूज हैं, बरतानिया के अंदर अपने इश्यूज हैं। सो वो सारी की सारी दुनिया जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि साउथ एशिया के इन मसलों को देखने के लिए भी तैयार है कि। लेकिन चीमा साहब ये तो मतलब अच्छी बात तो नहीं है ना। अगर आपने जंग को रोकना है तो फिर तो अमेरिका को और वेस्ट को यू नीड अटेंशन। और ये भी थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो चाइना और इंडिया का LOC है उस वक्त उसकी क्या इस वक्त सिचुएशन है? देखिए, चाइना और इंडिया के LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके ऊपर तो इनकी जो तकरीबन 22-24 जो मिलिट्री डिप्लोमेसी के राउंड हो चुके हैं और इनके मामलात काफ़ी सेटल हो गए। इसी वजह से नरेंद्र मोदी की और शी जिनपिंग की काजान रशिया के अंदर इसी साल मुलाकात हुई थी, तो वो तो उनके बड़े अच्छे हैं। इसलिए तो शी जिनपिंग ने अगले दिन एक टर्म भी कॉइन की थी, ड्रैगन एलिफेंट टैंगो। सो इंडिया के लिए तो चाइना के हवाले से तो कोई ऐसा वो मसला नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं चौर साहब, बात यह है कि यूरोप के हवाले से यूक्रेन में वॉर हो रही है, यूरोप कुछ नहीं कर सका, बैन अल-अक़वामी अदारे कुछ नहीं कर सके, गजा कुछ नहीं हो सका। सो मेरा नहीं ख्याल कि बैन अल-अक़वामी अदारों का कोई इतना लंबा चौड़ा अब असर वसूख रह गया है मुल्कों को फोर्स करने में। इनके दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, यू कैन नॉट कंपेयर देम उन कॉन्फ्लिक्ट्स से। दूसरी बात यह है कि इंडिया जो है ना वो अपनी स्वीपिंग फेवर लेना चाहता है। इंडिया कहता है जी कि मैं वेस्ट का एलाय हूं। आप देखें ना, अमेरिका और इंडिया अपने आप को कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हैं। इंडिया की तकरीबन तमाम यूरोपियन ममालिक के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इंडिया वो फेवर मांग रहा है कि अगर इस तरह का अटैक यूरोप में होता तो यूरोप इकट्ठा होता, और आज ये इंडिया पे हुआ तो यूरोप और अमेरिका को मेरी परवाह ही नहीं है। तो इंडिया वो फेवर्स चाहता है, वो यूरोप और अमेरिका से और वेस्ट से वो सपोर्ट चाहता है, जो सपोर्ट उसको फिलहाल नहीं मिली। सो लिहाजा मेरा ख्याल है कि और दूसरी मेजर वजह यही है कि ये जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के नेटवर्क अमेरिका कनाडा में पकड़े गए और इंडियन जो नेवल ऑफिसर्स को कतर के अंदर जो डेथ सेंटेंस हुई, जिसके ऊपर आपको याद होगा नरेंद्र मोदी खुद गए और अमीर ऑफ कतर से जो है अपोलोजाइज किया और अपने लोगों को लेके आए। सो वो भी चीज वेस्ट के अंदर देखी जा रही है, और खासतौर पर फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस जो है उनके अंदर के हाउ इंडिया बिहेव्ड इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स और कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर जो बातें हुई। सो वेस्ट इसलिए इंडिया के साथ उस तरह नहीं खड़ा हो रहा, और उनको ये भी नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी के जब से पावर में है 2014 से हर 5 साल बाद एक वाकया हो जाता है। उरी 2016, पुलवामा 2019, फिर अभी ये वाकया हो गया। तो वो समझते हैं कि ये एक पैटर्न है जो इंडिया जिससे अपने डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल इंसेंटिव्स लेना चाहता है। इस वजह से मेरा कहना है दुनिया भी इंटरेस्टेड नहीं है और कोई इतनी खास वो मोदी साहब को सपोर्ट नहीं मिली। राइट। सो मैं तो बगीर साहब से जरा एक और क्वेश्चन समझना यही चाहता हूँ कि बगीर साहब, व्हाट इज द इस वक्त जो नेवी की सिचुएशन है, कराची अगर जो है उसको डिफेंड करना पड़े तो वो हम कहाँ खड़े हैं? और ये बताइए कि ये आर्टिलरी वॉर भी हो सकती है LOC के ऊपर? जी हाँ, देखिए चौधरी साहब, ये पॉसिबिलिटी मैंने पहले भी कहा है कि अभी तक जो सीज फायर है 2021 में हुआ था, जो 21 फरवरी को, वो इंटैक्ट था कि इसमें लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल नहीं होना था और मार्टर्स का इस्तेमाल नहीं होना है। तो इमीडिएटली इसके पॉसिबिलिटी वी कैन नॉट डू लॉन्ग रेंज आर्टिलरी का फायरिंग इस पर हो सकती है।
एज फार एज कराची इज कंसर्न, INS विक्रांत अभी रिसेंटली वहाँ पे आया था, तो हमारी जो नेवी थी उन्होंने अपनी एक्सरसाइज लाइव फायरिंग वगैरह उन्होंने साइट पे की, तो एक मैसेज कन्वे हुआ, तो अकॉर्डिंगली वहाँ से वो वापस चले गए हैं। एक मैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में कंडक्ट उसमें चाइना वाले इस पर बताना चाहता हूँ। चाइना हैज ऑक्युपाइड 2020 में गलवान वाला इंसिडेंट हुआ था, दे हैव ऑक्युपाइड 2500 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इन ईस्टर्न लद्दाख। टुडे दे आर डोमिनेटिंग। जो रोड उन्होंने बनाया था शियोक से लेकर टू दौलत बेग ऑलरेडी 254 किलोमीटर, उसके ऊपर आके चाइना बैठ गया है। तो इंडिया तो वहां से बिल्कुल डिफेंसिव पे चला गया है। और फिर ऊपर से देखें, अब इंडियन थिंक टैंक्स भी हैं और जो उनके डिफेंस एनालिस्ट भी है, वो ये कहते हैं कि अगर कल कुछ होता है तो चाइना विल स्टैंड बाय पाकिस्तान, और इसके लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में मूवमेंट होगी, वहाँ पे ग्रेजुअल टाइम वहाँ पे ऑपरेशंस भी होंगे। और फिर देखें कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर वांग यी की स्टेटमेंट बड़े वाजे है, उन्होंने कहा कि वी विल स्टैंड बाय पाकिस्तान, और उनके फॉरेन ऑफिस ने जो स्टेटमेंट जारी की है, वी विल प्रोटेक्ट डिफेंड, ऑलमोस्ट ये अल्फाज है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और यही इंडियंस कह रहे हैं कि कल ये उनके साथ खड़ा होगा तो दे विल क्रिएट। सो फ्रंट्स कितने निकलते हैं अभी आप देखें, बांग्लादेश, चाइना है, और जो लॉजिस्टिक्स है इंडिया के लिए अगर कन्वेंशनल वार पे जा सकता है, वो कश्मीर से नहीं गुजर सकता है, वो इंडियन पंजाब से नहीं गुजर सकता है, स्पेयर पार्ट्स उनके नहीं है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिख दिया है कि दे आर इन पोजीशन टू फाइट ए कन्वेंशनल वार विद पाकिस्तान, तो वो भी आउट है। तो वो एक जिस तरीके से लेफ्टिनेंट जनरल एस पनाग ने भी कह दिया है कि हम पाकिस्तान एंजॉयज टेक्निकल एज ओवर इंडिया, तो मेरे ख्याल में वो रियलाइज कर रहे हैं। दैट्स वाई देखें कि 15 जो नदरन कमांड के कमांडर जो हैं सुचिंद्रा कुमार, जो रिमूव हुआ कमांड से, एक फैक्टर ये भी थी कि उन्होंने कहा कि ये पुलवामा वाज ए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और दूसरा कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, और अब इसको रिमूव किया, ही इज रिपोर्टेडली अंडर कस्टडी। तो ये डेवलपमेंट से तो इंडिया इज नो पोजीशन, लेकिन ये है लिमिटेड, जो जिस तरह मैंने ऑप्शन बताए हैं वो पॉसिबल है। राइट। एक आपने ट्वीट किया, मैं उसके बाद जरूर क्वेश्चन कर लें, बट हु डू यू वांट टू आस्क द क्वेश्चन टू? नहीं, मैं ये चीमा साहब से वही जो मैं आपसे कह रहा था कि मैं समझना चाह रहा था कि ये नहीं कि ये शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक प्रेसिडेंट शी से और MBS से और MBZ से बात क्यों नहीं की? जी चीमा साहब। जी देखिए, मेरा ख्याल है कि ये काम उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब को दिया हुआ है और वो फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे इसको डिस्कस नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि दिस इज टू डेलिकेट अ काम जो कि इसहाक डार साहब को दे दें आप? नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन इमीडिएटली आपको पता है चाइना की कोई लंबी चौड़ी लिवरेज तो नहीं है इंडिया के ऊपर, लेकिन नहीं, प्रेसिडेंट शी की एक लंबी चौड़ी लिवरेज दुनिया पे तो है ना। नहीं, देखिए वो आपकी बात ठीक है, चाइनीज प्रेसिडेंट डज मैटर, बट द पॉइंट इज कि जो आप चाइना से चाहते थे कि चाइना लिख दे कि जी ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करवाई जाए, और वो उन्होंने कह दिया, सो आपके वर्जन को उन्होंने एम्पलीफाई कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि वो सारे चाइनीज इंक्वायरी तो चीमा साहब 2019 में भी आपको याद है PTI में जब हम लोगों ने भी ऑफर की थी, तो वो इंडिया उस वक्त भी इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि लेकिन इशू यही है कि वो जैसा न्यूयॉर्क टाइम्स की भी हम पहले बात कर रहे थे, उन्होंने कहा एविडेंस ही कोई नहीं है इंडिया की, वो तो उसमें इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है कि उनको भी पता है कि ये कौन सा इसमें पाकिस्तान ने कराया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आपकी बात सही है कि पाकिस्तान ने ये नहीं करवाया, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान सिर्फ डिप्लोमेटिक सपोर्ट इस हद तक चाहता है, और इसलिए फॉरेन मिनिस्टर साहब को इंगेज कर दिया गया है। और अगर कल को ऐसी सिचुएशन पैदा होती है, दोबारा चीज़ें फर्दर एस्केलेट होती हैं, तो जारी बात है और प्लेटफॉर्म पे भी इसको लेके जाया जा सकता है। लेकिन इमीडिएटली और ख़ासतौर पे न्यूयॉर्क में जो स्टेटमेंट आज जो इसहाक डार साहब कह रहे थे, न्यूयॉर्क सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स की तरफ से आई, उसमें हमने अपनी मर्जी से जम्मू एंड कश्मीर का एडिशन करवाया, तो इसको भी इसी स्टेज पे देखा जा रहा है। और इंडियन लीडरशिप भी तो कोई प्राइम मिनिस्टर उनके कहीं बात नहीं कर रहे, नहीं हो ये एक नहीं उनके प्राइम मिनिस्टर ने तो तकरीबन मेरा ख्याल है 9 हेड ऑफ स्टेट से बात कर चुके हैं, 100 एम्बेसडर्स को तो उन्होंने बुलाया था, और वो तो उनकी आई मस्ट से वो तो बड़ी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी जी 16 हेड ऑफ स्टेट से उनकी बात हुई है, लेकिन वो कॉल्स आई हैं फॉर कंडोलेंसेस। 16 हेड ऑफ स्टेट से उनकी बात हुई है, लेकिन वो कंडोलेंसेस की कॉल आई है उस वाले। राइट। सो बिगिरे साहब,
डीजी एसपीआर ने जो आज पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के हवाले से भारत की बात की है, क्योंकि कहा भी जा रहा था कि हमने क्यों नहीं ज़्यादा सख्त स्टांस दिया था जाफर एक्सप्रेस के हवाले से या दीगर मामलात में। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके ख्याल से अब इट वाज अ गुड स्टेप इन द डायरेक्शन कि आप फिर कॉल आउट करेंगे भारत को? देखिए जी, बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त स्टेप था। पाकिस्तान जब भी बात करता है एविडेंस के साथ बात करता है, इररिफ्यूटेबल एविडेंस, वेरीफाइबल एविडेंस है। आप पिछले जितनी भी आप हमारी ISPR की देख लें, इवन मोफा की देख लें, और अगर कुछ अर्सा पहले जौहर टाउन में एक ब्लास्ट हुआ था तो उसके भी ताने बाने रात से जाके मिले थे, और उसमें जो बंदा इन्वॉल्व था वो पाकिस्तानी था, वो दुबई में वहाँ से वो रिक्रूट हुआ था। तो सिमिलरली देखें कि हमारी तो हिस्ट्री हम पीछे जाएं तो 1950 के बाद जब से इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती के माहिदा हुआ, उसके बाद से वहाँ से ये हालात स्टार्ट हुए हैं। देखें कि सिंपल ये है, अशरफ गनी और करज़ई के दौर में वे वाज 66 कैंप इन अफगानिस्तान, आज भी 21 कैंप राजस्थान इंडिया में है, जिसमें ब्रास को और सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी को ट्रेन किया जा रहा है। और इसके अलावा देखें कि शुरू में इट वाज रा एंड खाद, फिर रा और NDS, फिर देखें रात, और अभी जनरल डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, इनके आपस में अभी भी कोऑर्डिनेशन वगैरह हैं। और हमने देखे कुलभूषण वाला हमारा पास सबूत है, हम 5 डोजियर जमा करा चुके हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी, OIC को, यूनाइटेड नेशन को, यूरोपियन यूनियन को, और सबूत दिए हैं कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन टेररिस्ट एक्टिविटीज इनसाइड। हम बड़ा डोजियर तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने दिया था, राइट। एक क्विक ब्रेक ले लें, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। सो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। लेकिन एक ट्वीट आपने भी की अबाउट गाइडलाइंस। आपने कहा नून लीग और PTI के दोस्तों से गुजारिश है खुदा के लिए इंडियन चैनल्स पर जाकर एक दूसरे के खिलाफ ही बातें ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बड़ा हैरान हो गया हूँ। भाई बात यह है कि देखो हमारी 1000 लड़ाइयाँ हैं पाकिस्तान में, हमारी पॉलिटिकल डिवीजन्स हैं, हम 10 बातों के ऊपर हमारे खिलाफ अपने एनिमी को पहचाने लेकिन ऑब्वियसली यू आर नॉट एनिमीज, एनिमी सामने है। एनिमी तो नहीं है, बस ठीक है। नून लीग के वो तो जो ये लड़ाइयाँ कर रहे हैं इस वक्त, नून लीग के लोग, PTI के लोग, स्पेशली PTI और नून लीग के लोग, पीपल्स पार्टी के तो मैंने नहीं अभी देखे। ये बिल्कुल इन दोनों पार्टीज़ को मेरी तो गुजारिश है कि प्लीज़ एक तो लोग नॉमिनेट करें जो जाने चाहिए, हर आदमी को नहीं चला जाना चाहिए। और क्योंकि इंडियन चैनल्स आर वेरी अनएथिकल, वो आपकी बात काटते हैं, डिस्टोर्ट करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, मैन्यूवर करते हैं, आवाज़ जाना एटलीस्ट आई वुड से 10 चैनल्स जो हैं वो मुझे बुलाते हैं, बट मैं नहीं जाता किसी इंडियन चैनल के ऊपर। सिर्फ अब मैं एक चैनल पे गया, वहाँ पे भी उन्होंने मुझे कहा कि आप 1-on-1 हैं एंकर के साथ, लेकिन वो उन्होंने कहते मैं छोड़ के आ गया। प्रॉब्लम यह है कि जब आप अपने एक दूसरे के गिले तो 1000 होते हैं ना, रोज़ घर में भी तो लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि आप टीवियों पे जाके एक दूसरे के खिलाफ जो है वो कर दें। और स्पेशली अरनाब टाइप के शोज़ में, अरनाब गोस्वामी के या मेजर गौरव वगैरह के शोज़ के ऊपर जाके, और वो प्लान करते हैं, दे वांट टू शो टू द इंडियन पब्लिक कि ये तो बिल्कुल एक डिवाइडेड मुल्क है और ये तो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तो दैट नहीं करना चाहिए। जबकि डॉक्टर चीबा, यू कैन सर्टनली कमेंट ऑन दैट, आपका ज़रूर रहा होगा एक्सपोजर इंडियन चैनल्स पे भी। भारत खून मांग रहा है, हम लोगों की चीखें सुनना चाहते हैं, इस किस्म की बातें वहाँ से की जा रही हैं। सो हाउ डू यू वी रिस्पॉन्ड टू दैट? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का मीडिया क्योंकि इंडियन एनालिस्ट को बुलाता नहीं, एक बात। दूसरी बात ये है कि सो दिस इज वन वे थिंग। पाकिस्तान अब तो उनको भी मना हो गया वैसे। नहीं चले, वो तो एक और चीज है। द पॉइंट इज के इंडियंस, हम उन इंडियंस को बुलाते नहीं है। फिर इंडिया को ये है कि उनका दे हैव अ बिग मीडिया माउथ, उनके पास इंग्लिश चैनल्स भी हैं, उनकी आबादी भी ज्यादा है, तो वो उनके लिए वहां पे इंटरनल कंपटीशन होता है। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरा ये कि वहां भी ठीक है, अभी भी मुनासिब चैनल हैं, इंडिया टुडे पे चले जाएं, CNN न्यूज़ 18 है, किसी हद तक टाइम्स नाउ है, जो इंग्लिश चैनल हैं जिन पे मैं भी जाता हूं, तो मुनासिब चैनल हैं, सही बात होती है, 1-on-1 डिस्कशन होती है। और बाकी ये है कि वहां पे सारी बात है, कुछ रेटिंग्स के लिए बड़ा वहां पे इशू है, और खास तौर पे हिंदी चैनल्स के लिए तो वो तो बिल्कुल दे प्ले डर्टी गेम्स, वहां पे तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई सीरियस डिस्कोर्स करना चाह रहा है, जैसे मैंने इंडिया टुडे का नाम लिया, जाने का भी इशू नहीं है, चीमा साहब चले तो जाएं बेशक, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ तो ना जाए, इस तरह तो ना करेंगे। बिकॉज़ यू आर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, आपको तकलीफ नहीं है हमारा इंग्लिश चैनल नहीं है।
इंग्लिश चैनल की बहुत तकलीफ है कि इंडियन इंग्लिश चैनल नहीं है। और मैंने बड़ी कोशिश की उस वक्त कि हम अपने इंडियन चैनल जो पाकिस्तानी अपना इंग्लिश चैनल्स हैं वो बना सकें, वो कर सकें। डॉन एक्सप्रेस, BBC स्टेट स्पॉन्सर, TRT स्टेट स्पॉन्सर, कितनी वो वैसे हम नहीं बना सकते। उसके लिए क्यों नहीं बना सकते? उसके लिए एक पैसा चाहिए बहुत, और उसके बाद जो है वो हमारे यहाँ ऑडियंस बिल्कुल ही श्रिंक है। लेकिन हमें देखो अब ये टीवी तो खत्म हो गया वैसे ही, हमें डिजिटल नेटवर्क्स जो है वो क्रिएट करने हैं। इट्स नॉट अबाउट यू ओनली, आई थिंक पाकिस्तान शुड हैव देयर। नहीं, अब डॉन वगैरह बना रहे हैं लेकिन अभी उनकी पहले भी बनाया था, बंद कर दिया था उन्होंने। सो देयर इज नो डिमांड सच एट द मोमेंट, लेकिन वो आपको इंटरनेशनल डिमांड के लिए बनाना है, नॉट फॉर लोकल। सो बिगेरिया साहब, अभी हमने बात की, चीमा साहब ने डिटेल में बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट रियली इंटरेस्टेड व्हाट्स हैपनिंग हियर, बट इंटरेस्टिंग कमेंट था फवाद चौधरी साहब का कि जब भी इंटरवेंशन ही ज़रूरी होगा, और हमने देखा है माजी में जब भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है हमेशा इंटरनेशनल इंटरवेंशन ही के थ्रू रिजॉल्व हुआ है। इस दफ़ा आपको क्या नज़र आ रहा है? नहीं, ऐसा ही होगा। देखें, ये तो स्टार्ट है, तो देयरफॉर वो नहीं चाहते हैं कि इनिशियली इस चीज़ में वो खुद उसमें कूद पड़े। ऑलरेडी देखें ट्रम्प के लिए वो एक सेटबैक है, यूक्रेन में जो एक्टिविटी हुई है, गजा की सूरत हाल है, चाइना के साथ टैरिफ वार उनकी चल रही है। तो लेकिन पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में हम सक्सेस दे सकते हैं। देखें, चाइना ने सपोर्ट किया, रशिया ने सपोर्ट किया, और यूनाइटेड स्टेट्स ने दे डिड नॉट फेवर इंडिया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक सक्सेस है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्टेटमेंट हमारे फेवर में थी, तो उस वाली चीज़ें हैं। लेकिन दुनिया रियलाइज करती है साउथ एशिया में जो ममालिक हैं कि दे आर न्यूक्लियरली आर्म्ड है, तो इधर कुछ भी हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस कैटास्ट्रॉफिक हो सकते हैं। सो देयरफॉर हमारी रिक्वायरमेंट या जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बनती है कि द कोर इशू इन द रीजन इन साउथ एशिया between Pakistan and India is the issue of Jammu and Kashmir. So therefore there are 18 resolution है United Nations Security Council की। So उनको जब तक ये सेटल नहीं होता, there will be no peace and stability in South Asia। इंटरनेशनल कम्युनिटी को रियलाइज करना चाहिए। ईस्ट तैमूर को तो फौरन फटाफट उन्होंने कर दिया, इस साउथ सूडान को उन्होंने फौरन सेटल कर दिया, बट जब कश्मीर की बात आई है तो वहाँ पे रेजोल्यूशंस पे लेके हम बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में कि हमें जिस तरह प्रोएक्टिवली होना चाहिए, हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई एक स्पेशल एनवाई भी इस पर हमें कोई डिटेल करना चाहिए जिस तरह अफगानिस्तान पे है, ताकि पाकिस्तान का ये केस लेके जाएं, और एग्रेसिव डिप्लोमेसी होनी चाहिए क्रॉस, और हमें दुनिया को ये बावर कराएं कि मेन इशू तो कश्मीर है। जब तक ये सेटल नहीं होता ये तो वाकयात होते रहेंगे। राइट। डॉक्टर चीमा, अभी दोनों ने कहा, चौधरी साहब ने भी, विगेरिया साहब ने भी, कि फिजिकल अटैक होगा। आपको भी लगता है भारत करेगा अटैक पाकिस्तान पर? जी, मैं आपको अभी लेटेस्ट अपडेट बता देता हूं कि इस वक्त डॉक्टर जयशंकर की UN जनरल सेक्रेटरी और दूसरा UAE के फॉरेन मिनिस्टर, सीरी लियोन के फॉरेन मिनिस्टर जो कि नॉन परमानेंट मेंबर भी है UNSC में, उनसे अभी वो फ़ोन करके उनको बता रहे हैं कि हम जो है वो जो परपेट्रेटर्स, प्लानर्स एंड बैकर्स को अटैक करेंगे। हम उनके ऊपर हमारा ये रिजॉल्व है कि हमने उनको वी हैव टू ब्रिंग देम टू द जस्टिस। ये जस्ट नाउ एज आई एम स्पीकिंग विद यू, ही हैज़ जस्ट स्पोकन विद ऑल दीज पीपल। सेक्रेटरी जनरल से भी उन्होंने बात की है, UAE के फॉरेन मिनिस्टर से भी बात की है, और उन्होंने सीरी लियोन के फॉरेन मिनिस्टर, जो कि आपको सीरी लियोन जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है UNSC। बट एनी हाउ दीज आर डेवलपमेंट। सो आज आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की सर्विसेज चीफ और NSA और डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, एंड ही हैज आस्क्ड देम कि ऑपरेशनल फ्रीडम है आपको कि एज यू वांट। और सुबह CSS की मीटिंग भी रखी है उन्होंने, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। जी, कल भी उनकी मीटिंग है, सो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, और मैं कैबिनेट की भी मीटिंग है। सो इट मींस कि अब उन्होंने अपनी घर में जो कैलकुलेशन करनी थी कर रही है, एंड दे आर टेकिंग द वर्ड ऑन बोर्ड कि हम क्या कर सकते हैं या क्या करना है। सो देयर इज समथिंग एमिनेंट जो नजर आ रही है। राइट। सो इट्स अ केस ऑफ नॉट if India attacks, it's when India attacks. Yeah, it's absolutely that. और ये अभी जो इन्फॉर्मेशन दी है चीमा साहब ने, उससे तो ये चीज़ें और वाज़ेह होती जा रही हैं। अब देखते हैं, हमने जो डिफेंस ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह मजबूत हाथों में है, कॉम्पिटेंट हाथों में है, एंड वी होप कि इंडिया ने अगर ऐसी हरकत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आखिर में तो देखें, अल्टीमेटली अमेरिका, चीन या जो भी है,
अल्टीमेटली तो आपने अपना डिफेंड खुद ही करना होता है जी। बाकी मुल्क तो ठीक है, आ जाएंगे नहीं आएंगे वो तो बात की बात है, लेकिन अल्टीमेटली बोझ तो अपना बोझ तो हर शख्स ने अपना खुद ही उठाना होता है, हर मुल्क ने अपना बोझ खुद ही उठाना होता है। तो अब देखते हैं इंशाल्लाह ताला। राइट, सो बिगिनर साहब, कौन से एरियाज हैं आपके ख्याल पे जहाँ पे हम ऑब्वियसली एक एजुकेटेड गैस लगा रहे हैं, बट जहाँ से ये स्टार्ट हो सकता है या जो ज़्यादा ख़तरे की जद में हो सकता है? और मुरीदके के बारे में क्योंकि बार बार वो एलईटी को कहते हैं, तो मुरीदके सर्टेनली वन इसके ऊपर पहले भी उन्होंने एक दफ़ा कोशिश की थी। देखें, पॉसिबिलिटी है। देखिए, अगर हम ऊपर से लाइन ऑफ एक्चुअल यहाँ पे कंट्रोल है, यहाँ पे सियाचिन वाला है, LOC स्टार्ट होती है गिलगित बल्तिस्तान से है, तो लाइकली वो एरिया भी बनता है, AJK का एरिया बनता है, और इसके बाद वर्किंग बाउंड्री पे ये नहीं करेंगे। लेकिन अगर साउथ में जाते हैं तो बहावलपुर पीछे इनका मुरीद के में का प्लानिंग में हिस्सा रहा है, तो वहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन पाकिस्तान ने भी अपने सिलेक्शन टारगेट्स की हुई है, जैसा कुछ होगा उसी तरह का जवाब जाएगा। और जिस तरह मैंने पहले कहा है कि अगर 2 मिसाइल फायर होते हैं, यहाँ से 8 मिसाइल फायर होंगे और 8 सिलेक्टेड। अच्छा बगैर साहब, मिसाइल शील्ड के बारे में हम कहाँ खड़े हैं? जैसे इजराइल के ऊपर जब मिसाइल हमला होता है तो वो आगे मिसाइल शील्ड, उसको तो खैर अमेरिका ने बहुत एडवांस दी हुई है, बट डू वी हैव सम काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म आल्सो? देखिए, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम तो डिफरेंट स्टेजेस पे अवेलेबल है। हमारे एयरफोर्स का भी है और फिर दूसरा आर्मी एयर डिफेंस का भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही, वो इसी तरह का आयरन डोम वाला कंसेप्ट तो हमारा नहीं है, लेकिन स्टिल वी हैव द कंसेप्ट, वो हम कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास कैपेबिलिटी है, हम डिटेक्ट कर सकते हैं और हम इसको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स दे सकते हैं। और पिछली दफ़ा तो ये हुआ था 2019 में वगैरह साहब कि चाइना ने जो अपना सैटेलाइट था, जो डिफेंस सैटेलाइट्स हैं, उनकी जो फीड है वो हमें जो है वो ओपन कर दी थी, तो काफ़ी हमें उससे भी मदद मिल रही थी। जी चौधरी साहब, अभी भी तो इंडिया में आग तो इसी पे लगी हुई है। वो ये कहते हैं साइबर वारफेयर जो है या साइबर स्पेस का इस्तेमाल जो है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है और रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है चाइना पाकिस्तान को फीड करेगा, तो इसलिए तो वहाँ पे एक मातम का समा है। और परवीन सानी ने उनको वार्न किया है कि आप टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है चाइना कुछ 2020 में उन्होंने वहाँ इंटायर मुंबई का सिस्टम जैम कर दिया था, इंटरनेट, रेडार, सब सिस्टम। उन्होंने कहा था ये पॉसिबिलिटी आप रूल आउट ना करें। राइट, सो लास्ट क्वेश्चन टू यू चीमा साहब, चाइना का रोल कैसे देखते हैं आप इसमें? देखिए, चाइना आपको, मुझे तो फ्रैंकली स्पीकिंग चाइना एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन एट द सेम टाइम इज़ अ रिलेक्टेंट पावर। और ये आपको, हमें जारी बात है डिप्लोमेटिक सपोर्ट तो बहुत देंगे, पॉलिटिकल सपोर्ट भी देंगे। और इंडिया के अंदर इस बात को कहा जाता है कि देयर इज़ ऑलवेज ए 2 फ्रंट वॉर, तो इन केस इफ यू हैव टू फाइट विद पाकिस्तान तो रिमेंबर यू हैव टू फाइट विद चाइना एज वेल। तो एक तो ये भी कहते हैं हम नहीं लड़ सकते ये जंग, ये भी मैसेजिंग करते हैं, वो दोनों तरफ नहीं लड़ सकते। नहीं, वो सारी बात है, वो है, लेकिन वो समझते हैं कि जब भी इंडिया के पाकिस्तान के साथ मसला होगा तो चाइना को साथ ऐड समझें, और जब चाइना से लड़ रहे हैं तो पाकिस्तान को भी साथ समझें। सो दिस इज वो इंडिया के एक सो कॉल्ड आप कह लें स्ट्रेटेजिक थॉट में या उनके माइंडसेट में ये चीजें हैं। बाकी चाइना आपको डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल सपोर्ट देगा, मिलिट्री सपोर्ट देगा, वो तो हमें बहुत ज्यादा जारी बात है चाहिए होगी, लेकिन इट डिपेंड्स कि ऑन द नेचर ऑफ वॉर क्या है ये। और दूसरा ये भी है कि एट द मोमेंट तो जारी बात है इंडियंस कोई एक्सपेक्ट नहीं करते चाइना से एनीथिंग, लेकिन एज इन परमानेंट मेंबर इन द UNSC ऑलवेज चाइना स्टैंड्स विद। राइट, थैंक यू जेंटलमैन फॉर आवर सब, थैंक यू सो मच। यकीनन वॉर्स जो है वो किसी भी तरीके से कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पे मजाक हो, वॉर्स आर बैड, लेकिन जब आपके मुल्क की सॉवरेनिटी को चैलेंज किया जाता है तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।